नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ्स यानी कि गणित का क्लास 1 लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में मैथ्स का भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो आपको मैथ्स को भी थोड़ा प्रिपेयर कर लेना है, यानी कि तैयारी कर लेना है। और अगर हमारे साथ आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप इस फर्स्ट लेक्चर को बहुत अच्छे से और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप बेड पर लेटे हुए वीडियो को देखना है, वैसे नहीं करना है, क्योंकि ये जीके वाली वीडियो नहीं है। आपको एक कॉपी और कलम आपको साथ में रखना है लिखने के लिए, तब आपको जो है समझ में आ जाएगा। और आपको बता दें कि अगर आप इस लेक्चर को देख लिए तो हम 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आप मैथ्स का बिहार पुलिस क्या कोई भी एग्जाम में 80% सोल्व कर लीजिएगा इस कंसेप्ट के साथ। ये ना तो कोई ट्रिक है ना कोई फॉर्मूला। और आपको ये भी बता दूं कि पूरे मैथ के लेक्चर में हम आपको कहीं भी फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं कहूंगा, सिर्फ आपको एक ही कॉन्सेप्ट से सारा चैप्टर का क्वेश्चन हम आपको सोल्व करवा दूंगा, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज रहे या फिर सिंपल इंटरेस्ट या फिर मेंसुरेशन या फिर ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे जो है एक ही कॉन्सेप्ट से बिहार पुलिस के लिए हम आपको तैयार करा देंगे। तो आप लोग बने रहिए ध्यान से, और बड़ा ध्यान से समझना है। ओके, दिमाग यहाँ पे एकदम लगा के रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज अनुपात तथा समानुपात, जिसे इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं। वैसे मैथ्स का 21 से 22 चैप्टर होता है, जिनमें कि एक आपको अनुपात तथा समानुपात और दूसरा जो है आपको परसेंटेज, जिसे हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। ये दोनों चैप्टर अगर आप समझ लिए तो आप समझिए कि 80% मैथ को चुटकियों में सोल्व कर लीजिएगा, बिना फॉर्मूला के और बिना ट्रिक के। ट्रिक वैसे कभी भी काम आपको नहीं आएगा जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा। तो चलिए चैप्टर पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुपात तथा समानुपात क्या होता है, जिसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, अनुपात तथा समानुपात का अर्थ होता है इमेजन। इमेजन मतलब काल्पनिक नंबर। ओके, काल्पनिक नंबर अनुपात तथा समानुपात का मतलब होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि राम की इनकम जो है 5 अनुपात में है और मोहन की इनकम 4 अनुपात में है। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि 5 ये 5,000 है या 5 लाख है या फिर 5 करोड़। उसी तरह आपको मोहन की भी इनकम को नहीं समझना है कि 4,000 है या 4 लाख है या फिर 4 करोड़ है। ये एक इमेजन वाला नंबर है, ठीक ना, काल्पनिक नंबर है। और क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ये क्या है, वहां पे आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप इसको नंबर समझिए, ठीक ना। हो सकता है ये 5,000 हो जाए, हो सकता है ये 5 लाख हो जाए या फिर 5 करोड़ हो जाए, लेकिन ये अभी जो है इमेजन वाला नंबर है, क्योंकि अनुपात तथा समानुपात का मतलब ही होता है इमेजन। ओके, काल्पनिक नंबर। तो आप इसको रियल वैल्यू नहीं समझना है। तो अब जो है हम आपको एक कहानी की मदद से रेशियो एंड प्रोपोर्शन को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप समझ लेते हैं तो आप समझिए, जिसको मैथ्स थोड़ा सा भी आता होगा, कैलकुलेशन या फिर 1 से लेकर 100 तक गिनती, वो भी आसानी से इस कंसेप्ट के जरिए 80% गणित का क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। कोई भी एग्जाम रहे, इंटर लेवल की बात कर रहा हूं, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग किस चीज की तैयारी करते हो। तो आप जवाब क्या दोगे कि बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं। बिहार पुलिस में आपका सिलेक्शन होगा तो आप क्या बनिएगा। फिलहाल आप तो सिपाही बनिएगा, बाद में हो सके आपका प्रमोशन हो जाए, लेकिन आप जब ज्वाइनिंग अभी कीजिएगा तैयारी करके तो आप क्या बनिएगा, बिहार पुलिस का कांस्टेबल बनिएगा, जिसे सिपाही कहते हैं। तो मैंने क्या किया है कि 2 थाना बनाया है। आप ये मत समझिएगा कि सरकार लगा ये वाला थाना नहीं होता है, सरकार से अलग चलना है, हमरे अनुसार चलिए, क्योंकि यहाँ पर जो है अनुपात का मतलब ही होता है इमेजन करना। तो हम जो है इमेजन करके 2 थाना बनाया है, एक तो है पुरुष थाना और दूसरा है महिला थाना। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि बिहार पुलिस में जितना आदमी का सिलेक्शन होगा
उसका टेंडर मैं लिया हूं थोड़ा देर के लिए, क्योंकि अनुपात तथा समानुपात का मतलब ही होता है इमेजिन करना, यानी कि कल्पना करना। तो आप कल्पना कर लीजिए कि हम जो है आप लोगों का सिलेक्शन करवा रहे हैं। आप लोगों का सिलेक्शन हो गया, लड़का वाला का सिलेक्शन हुआ, तो उसको हम जो है पुरुष वाला थाना में डाल दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, पुरुष सिपाही। और लड़की वाला का जितना भी सिलेक्शन हुआ उसको हम महिला थाना में डाल दिए, तो क्या हो गया, महिला सिपाही। अच्छा आप ये बताइए, पुरुष वाला थाना में आप देखते होंगे कि यहाँ पे क्या क्या रहता है, एक तो सिपाही रहता है, और सिपाही को चलाने के लिए एक बड़ा बाबू रहता है, जिसे सब इंस्पेक्टर कहते हैं, ठीक ना। तो आपको ध्यान रखना है कि पुरुष थाना में कौन कौन है, बड़ा बाबू है और पुरुष सिपाही, जो कि इनमें से जितने लड़के का सिलेक्शन होगा सबको यहीं पे डालेंगे, ठीक ना। अब पुरुष थाना को भूल जाइए, अब आते हैं महिला थाना में। महिला थाना में जितना भी लड़की का सिलेक्शन हुआ उसका तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, पोस्टिंग कर दिए, महिला को सब सिपाही बन गई। अब यहाँ पे जो है महिला थाना में बड़ा बाबू नहीं है। बड़ा बाबू जो है कहीं छुट्टी में चल गया, गर्लफ्रेंड या अपनी शादी वगैरह के धूमधाम में चल गए 2-3 साल के लिए कहीं। यहाँ पे साफ समझ लीजिएगा कि महिला थाना में हमने बड़ा बाबू को पोस्टिंग नहीं दिया है, उसके जगह पे हमने छोटा बाबू को पोस्टिंग दिया है, ठीक। अब चलिए चलते हैं पुरुष थाना की ओर। महिला थानों को अभी जो है आपको भूल जाना है, जब तक मैं आपको नहीं बोलूं तब तक आपको इधर देखना ही नहीं है। पुरुष थाना की बात करते हैं। पुरुष थाना में कौन कौन है, बड़ा बाबू है और पुरुष सिपाही है, जो कि जितने लड़के का सिलेक्शन हुआ है अभी और होने वाला है सबको यही डालेंगे। तो बड़ा बाबू और पुरुष वाला सिपाही में दोनों में हम आपसे पूछे कि वेतन ज्यादा किसको मिलना चाहिए, तो आप तो आराम से कह दीजिएगा कि बड़ा बाबू का बड़ा पोस्ट है तो इसको ज्यादा मिलना चाहिए, और पुरुष सिपाही तो कांस्टेबल है, इसको थोड़ा थानेदार से कम होना चाहिए। तो मैंने आपको कहा कि सैलरी मैंने देना शुरू कर दिया, तो मैंने क्या किया कि बड़ा बाबू को बोला कि इसको 5 नंबर देंगे, ठीक। और पुरुष सिपाही जितना लड़का का सिलेक्शन हुआ है इसको हम 4 नंबर देंगे। आप यहाँ पे ये मत समझने लगिएगा कि ये 5 लाख है, 5,000 है, नंबर है, इमेजिन करने वाला नंबर है, क्योंकि अनुपात तथा समानुपात का मतलब ही होता है इमेजिन, काल्पनिक नंबर। वैसे मैं उदाहरण के लिए आपको समझा दूं, आप जहां पे भी अंक मेरे वीडियो में अभी फिलहाल देखिएगा, समझने के लिए आप 5 को 1000 मान लीजिए, ठीक ना। वैसे होता नहीं है, समझने के लिए बोल रहा हूं। 5, 4 कुछ भी लिखा मिले उसको आप 1000 समझिए। मतलब बड़ा बाबू को हम 5,000 रुपया के महीना पे रखे, और पुरुष सिपाही यानी कि लड़का का सिलेक्शन जो हुआ उसको 4,000 रुपया के महीना पर रखे हैं, ठीक। अब पुरुष थाना को भूल जाइए, अब चलते हैं महिला थाना की ओर। महिला थाना में मैंने क्या किया कि छोटा बाबू जो है, छोटा बाबू और महिला सिपाही में इन दोनों में वेतन किसका ज्यादा होना चाहिए, तो लड़कियां तो तुरंत बोल देगी कि छोटा बाबू का ज्यादा तनख्वाह होना चाहिए, क्योंकि इनका थोड़ा बड़ा पोस्ट है। तो मैंने क्या किया कि छोटा बाबू को 3,000 देना शुरू कर दिया, और महिला सिपाही को 2,000 शुरू कर दिया, जो कि अभी हाल ही में सिलेक्शन हुआ है सबका, ठीक ना। बात समझ गए। पुरुष थाना में बड़ा बाबू को 5,000 मिल रहा है, और पुरुष थाना में पुरुष सिपाही को 4,000 मिल रहा है, और महिला थाना में छोटा बाबू को 3,000 और महिला सिपाही को 2,000। और महिला थाना में कौन नहीं है, बड़ा बाबू नहीं है, वो गर्लफ्रेंड के साथ घूमने कहीं गई है या फिर शादी के तलाश में है, ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो गया, पुरुष थाना में बड़ा बाबू है और पुरुष सिपाही है, और महिला थाना में छोटा बाबू है और महिला सिपाही है। और यहाँ पे बड़ा बाबू को तनख्वाह कितना मिल रहा है, 5,000, और सिपाही को कितना मिल रहा है, पुरुष सिपाही को 4,000, और महिला थाना में छोटा बाबू को कितना तनख्वाह मिल रहा है, 3,000, और महिला सिपाही को कितना मिल रहा है, 2,000, ठीक। यहां तक तो बात क्लियर है। यहाँ पे एक साला बहुत बड़ा झमेला हुआ। क्या हुआ कि महिला सिपाही में जितने भी लड़कियां का सिलेक्शन हुआ था ना, एक लड़की एक कॉलेज वाली थी जिसका कि एक बॉयफ्रेंड था, ठीक ना, समझ रहे हैं ना, सब की बात नहीं कर रहा हूं। महिला सिपाही में एक लड़की वैसन थी जिसका एक बॉयफ्रेंड था, और उसका बॉयफ्रेंड का भी बिहार पुलिस सिपाही में सिलेक्शन हो गया था। और इसका बॉयफ्रेंड का पोस्टिंग कहाँ हुआ था है जानते हैं, इसका बॉयफ्रेंड का सिलेक्शन जो है यही पुरुष वाला थाना में पुरुष सिपाही के रूप में हुआ था, ठीक ना। अब तो ये दोनों बाद में भी बातचीत करते रहता था फोन पर। एक दिन हुआ क्या, ये लड़की जिसका बॉयफ्रेंड पुरुष थाना में है, ये लड़की जो है पुरुष थाना गई, ठीक ना।
पुरुष थाना जाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड सिपाही से मिला और उससे पूछी कि अरे यार आपको कितना मिलता है तनख्वाह। तो उसने बोली सॉरी ये क्या बोलते हैं, पुरुष थाना वाला वो लड़की का बॉयफ्रेंड बोला कि हमको जो है 4,000 रुपया का महीना मिलता है। और लड़की जिसका बॉयफ्रेंड को 4,000 रुपया का महीना मिलता था, लड़की सोची कि साला हमको यहाँ पे 2,000 मिल रहा है और हमारा बॉयफ्रेंड भी सिपाही है। देखिए है ना, बॉयफ्रेंड जो है इसका ये भी सिपाही है और ये भी सिपाही है लड़कियां। तो ये लड़का वाला को काहे 4,000 रुपया देता है और हमको 2,000 रुपया का महीना मिलता है। ये साला कौन फेरा हो गया। हम भी तो सिपाही है ना, लड़की हुआ तो क्या हुआ, हम भी किसी से कम थोड़े ना है, हम भी एक सिपाही है और पुरुष भी तो सिपाही है, उसको तनख्वाह काहे ज्यादा देगा। और इसी बीच इस छोटा बाबू को पता क्या लगा, इस पुरुष थाना घूमने गया था, इसको क्या पता लगा कि साला हम छोटा बाबू है तो हमको 3,000 मिल रहा है और पुरुष थाना में ये पुरुष सिपाही को 4,000 मिल रहा है। ये कैसे हो सकता है, उस साला सिपाही है, हम छोटा बाबू है तैयो हमको सिपाही से कम पैसा मिल रहा है। इसके मन में ये चलने लगा कि साला हमको पैसा काहे कम मिल रहा है। तो सब जो है क्या करने लगा, हड़ताल करने लगा, सरकार के पास मारदंगा करने लगा कि तनख्वाह ऐसे ऐसे काहे करके रखे हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम, आप लोग ऊंच नीच समझने लगे हैं। हम महिला सिपाही है तो हमको जो है 2,000 रुपया दे रहे हैं और पुरुष सिपाही है तो उसको आप 4,000 दे रहे हैं, लेकिन हम दोनों तो सिपाही हैं, भले ही वो पुरुष सिपाही है हम महिला सिपाही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमको तनख्वाह कम दीजिएगा। तो ये सब प्रदर्शन करने लगा, सरकार के पास गया। सरकार वहां क्या दिमाग लगाया कि देखा सही है ऐसा हो रहा है, पुरुष सिपाही को 4,000 मिल रहा है और महिला सिपाही को 2,000 मिल रहा है। और छोटा बाबू को भी देखा तो इसको भी 3,000 मिल रहा था जो कि पुरुष सिपाही से कम था। छोटा बाबू के मन में अजीब गरीब सवाल आ रहा था, ये सोच रहा था कि साला सिपाही बन जाते हैं, पुरुष थाना में रहेंगे वहां 4,000 मिलेगा, यहाँ खाली साला हम नाम के छोटा बाबू है और पैसवा तो सिपाही से कम में हमको मिल रहा है, ये सोचने लगा। लेकिन सरकार कैसन दिमाग लगाया, उसके पास एक अच्छा एडवाइजर था, उसने दिमाग लगाया, ये जो हल्ला कर रही थी ना पुरुष सिपाही के बदले में महिला सिपाही की, पुरुष सिपाही को इतना पैसा काहे दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर फ्रेश से लिखता हूँ, बड़ा बाबू को कितना मिल रहा है 5,000, पुरुष सिपाही को कितना मिल रहा है 4,000 और छोटा बाबू को कितना मिल रहा है 3,000 और महिला सिपाही को कितना मिल रहा है 2,000 के महीना। अब यहाँ पे क्या हुआ, सरकार ने दिमाग लगाया कि जब सिपाही पुरुष रहे या महिला रहे दोनों तो सिपाही है, ऐसा न करते हैं कि सारा सिपाही का वेतन हम बराबर कर देते हैं, समझ गए ना, महिला रहे कि पुरुष रहे सिपाही है भाई तो सबको तनख्वाह जो है बराबर देंगे। तो देखिए अब भूल जाइए कि पुरुष कौन है और महिला सिपाही कौन है, दोनों मिलकर के क्या बन गया है, सिपाही बन गया है। महिला रहे कि पुरुष लेकिन सिपाही है सिपाही, तो इसको तो तनख्वाह बराबर देना पड़ेगा। तो यहाँ क्या किया सरकार, बोला कि महिला सिपाही को पता करो तो कितना मिलता है, तो उसका जो है एडवाइजर बोला कि 2,000 रुपया का महीना मिल रहा है सर। और पुरुष वाला को कितना मिल रहा है, तो बोला कि 4,000 मिल रहा है। बोला कि ऐसा करो, ये फेरा क्या हो गया है कि पुरुष सिपाही को महिला सिपाही से दोगुना पैसा मिल रहा है। देखो सही है, मिल रहा है कि नहीं, महिला सिपाही को 2,000 का महीना मिलता है तो पुरुष सिपाही को 4,000 का महीना मिलता है। देखो पुरुष सिपाही को डबल मिल रहा है कि नहीं। तो उसका सरकार का एडवाइजर क्या बोला कि ऐसा करो कि महिला सिपाही को जो है ना महिला थाना में इसका तनख्वाह डबल कर दो, अपने पुरुष सिपाही के बराबर हो जाएगा, झंझटे साला खत्म हो जाएगा। तो सोचा कि एकदम सही बात है और कर दिया। तो क्या किया, महिला सिपाही का तनख्वाह जो है डबल कर दिया। अभी 2,000 मिल रहा है तो डबल करेगा तो कितना मिलेगा, 4,000 न मिलेगा। तो बात साथ में ये भी बोला है कि महिला थाना में जो है डबल कर दो महिला सिपाही के तनख्वाह को और छोटा बाबू का भी तनख्वाह उसी के अनुपात में बढ़ा दो। कहने का मतलब ये हुआ कि महिला सिपाही का तनख्वाह अगर डबल होता है तो छोटा बाबू का भी तनख्वाह डबल होगा। समझ रहे हैं ना बात को, अगर महिला सिपाही का तनख्वाह को हम डबल करेंगे तो महिला थाना में छोटा बाबू जो है इसका भी तनख्वाह डबल करना पड़ेगा, क्योंकि महिला थाना में हम डबल करने के लिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि हमको तो बराबर करना है, पुरुष सिपाही के तनख्वाह इतना महिला सिपाही को, समझ रहे हैं बात को। तो क्या किया, इसको जो है डबल कर दिया महिला सिपाही के तनख्वाह को।
इसको डबल किया तो आप कैसे डबल करेंगे, बराबर हो जाए इसके लिए, मतलब पुरुष सिपाही के बराबर करने के लिए दिमाग लगाया कि इसको डबल कर दें। तो इसको क्या किया कि 2 से गुना कर दिया, 2 से गुना किया मतलब डबल किया तो क्या हो गया, महिला सिपाही को अब जो है 4000 मिलने लगा, ठीक ना, 4000 मिलने लगा। और डबल महिला सिपाही का किया है तो महिला थाना में महिला सिपाही भी है और छोटा बाबू भी है। अगर महिला सिपाही की तनख्वाह डबल होगी तो छोटा बाबू का भी तनख्वाह डबल करना पड़ेगा। तो डबल करेंगे, छोटा बाबू का तनख्वाह तो कितना होगा, इसमें 2 से गुना कर दो 3 में तो कितना हो गया 6000। अब क्या हो गया कि महिला थाना में छोटा बाबू को 6000 मिलने लगा और महिला सिपाही को भी 4000 का महीना मिलने लगा। अब देखिए तो पुरुष सिपाही और महिला सिपाही का तनख्वाह बराबर है कि नहीं, महिला सिपाही को देखो यहाँ 4000 मिल रहा है और पुरुष सिपाही को भी 4000 मिल रहा है, मतलब महिला पुरुष सिपाही अब जो है बराबर हो चुका है, महिला रहे कि पुरुष दोनों सिपाही अब बराबर हो चुका है। और इसी बीच जो है क्या हो गया कि छोटा बाबू का ही तनख्वाह ज्यादा हो गया। काहे हो गया, काहे कि ये जो है महिला थाना में बड़ा बाबू जो छुट्टी में गया था ना, उसके बदले में ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था, ये ऑफर में इसको मिल गया एक्स्ट्रा पैसा, ठीक ना। लेकिन सरकार का मकसद था कि सिपाही का तनख्वाह बराबर कर देंगे, लड़का रहे या लड़की। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं महिला थाना के सिपाही को कितना मिल रहा है 4000 और छोटा बाबू को कितना मिल रहा है महिला थाना में 6000। पहले 3 मिल रहा था तो इसको डबल किए हैं ना, तो अब जो है 6000 मिल रहा है। और पुरुष सिपाही को कितना मिल रहा है 4000, पुरुष सिपाही को भी 4000 और महिला सिपाही को भी 4000 मिल रहा है। इधर तो कोई बदलावे नहीं किए हैं पुरुष थाना इधर, तो बड़ा बाबू को कितना मिल रहा है फिलहाल अभी 5000। अब अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि बड़ा बाबू छोटा बाबू के वेतन में कितना अंतर है तो आपने बता दीजिएगा कि बड़ा बाबू को 5000 मिल रहा है और छोटा बाबू को 6000 मिल रहा है, यानी कि 1000 का अंतर है। अगर आपसे अब ये पूछेगा कि पुरुष सिपाही को या फिर महिला सिपाही को अब कितना पैसा मिलने लगा है तो आपने बताइएगा कि दोनों को तो अब बराबर मिलने लगा है, 4000 मिल रहा है, ठीक ना। बात को आप समझ लिए होंगे। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा बाबू को 5 मिल रहा है 5000 और पुरुष सिपाही को 4000 और महिला सिपाही को भी 4000, क्योंकि महिला पुरुष को बराबर कर दिए हैं। और छोटा बाबू को कितना मिल रहा है 6000 मिल रहा है, ठीक ना। अब हम क्या किए, इसको सबको खत्म करके आप लोग देखते होंगे कि थाना में जो है, थाना में महिला पुलिस और पुरुष पुलिस और थाना अध्यक्ष भी रहते हैं, नैका जमाना में है ना। अब तो वैसने हम कर दिए, उस सबको मिला करके, यानी कि बड़ा बाबू छोटा बाबू महिला सिपाही छोटा सिपाही सबको मिला करके एक थाना बना दिया। थाना का नाम क्या रखा, डेली स्टडी थाना। अब इस थाना में जो है तीनों को बुलाएं कि बोले कि तनख्वाह भाई उतने मिलेगा, आना है आजा, जल्दी जल्दी सब ज्वाइन कर ले, ठीक ना। तो बड़ा बाबू को कितना मिल रहा था 5000 मिल रहा था, छोटा बाबू को कितना मिल रहा था 6000 मिल रहा था, और महिला रहे या पुरुष रहे ये दोनों तो अब सिपाही बन गए हैं, इसको कितने मिलने लगा है 4000 मिल रहा है। महिला पुरुष का तो झंझटे खत्म हो गया है, ठीक ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पे बड़ा बाबू को 5000 मिल रहा है और छोटा बाबू को 6000 मिल रहा है और सिपाही को कितना मिल रहा है 4000। अब महिला और पुरुष को भूल जाइए, अब तो ये दोनों सिपाही बन गए हैं, यानी कि सिपाही को अब कितना मिलने लगा है 4000, ठीक ना। अब जो है कुछ दिन के बाद हमने देखा कि बड़ा बाबू छोटा बाबू और सिपाही लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे। हमने ऑर्डर कौन सी दिया कि इस सब का जितना को जो है ना डेली स्टडी थाना में जितना आदमी का पोस्टिंग हुआ है सबका वेतन साला डबल कर दो, सब जो है एकदम मन हरगर रहेगा, बढ़िया से घर चलाएगा, अपना जो है फ्यूचर बनाएगा, सबका वेतन जो है डबल कर दो। तो डबल करेंगे, सबका बोले हैं ना तो सब में गुना कर देंगे, 2 से डबल करने के लिए बोले हैं तो डबल करेंगे। अगर बोलते कि 3 गुना कर दो तो 3 से गुना करते, तो मैंने अभी फिलहाल बोला कि डबल कर दो। अब डबल कर रहे हैं, डेली स्टडी थाना में जितना कर्मचारी है सबका वेतन डबल करना है। तो अब इसको गुना कर दीजिए 2 से 5 तो कितना हो गया 10। छोटा बाबू में 2 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 12। और महिला और पुरुष वाला जो सिपाही बनल है इसको अब कितना मिलेगा 8000। कहने का मतलब ये हुआ रेशियो का कि अगर एक नंबर में कुछ करेंगे तो दोनों में करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना बात को। अगर कुछ में एक चीज में कुछ करेंगे तो दोनों में करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे बोला
कि डेली स्टडी थाना में जितना कर्मचारी है सबको वेतन डबल कर दीजिए। तो डबल करेंगे तो बड़ा बाबू को करेंगे और छोटा बाबू को छोड़ देंगे, फिर तो लड़ाई साला स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे कि सिपाही को डबल कर देंगे और बड़ा बाबू को छोड़ देंगे, ये तो नाइंसाफी होगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जिधर जो भी करना है बैलेंस करना है, सब में करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं जैसे अभी 10,000 मिल रहा है बड़ा बाबू को डबल करने के बाद और छोटा बाबू को 12,000 और सिपाही को 8,000, अगर हमारा दिमाग खराब हो गया, बोल दिए कि नहीं साला हमारा घाटा लग रहा है, सबका तनख्वाह जो है ना आधा कर दो जितना है थाना में कर्मचारी, तो सबको 200 भाग दे देंगे। तो देखो फिर कितना बचा, 5 बचा, ये 6 हो गया, 2 से भाग दिए और 8 में 2 से भाग दिए तो कितना हो गया 4। समझ रहे हैं ना बात को? मतलब जो भी करेंगे सबके साथ करेंगे, यही होता है अनुपात तथा समानुपात। आप लोग समझ पाए होंगे, अगर समझ गए तो थम्स अप कीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिएगा तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहला प्रश्न इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि A/B यानी कि A अनुपात B का मान 2:3 है। हमको नहीं पता है कि 2 लाख है कि 2,000 है, ये नंबर दिया हुआ है, ठीक ना। पीछे तो मैं आपको समझाने के लिए 5,000 6,000 ये सब मान लिया था, लेकिन आपको यहाँ पे नंबर ध्यान रखना है। A और B का अनुपात 2:3 है, A और C का अनुपात 4:7 है, ठीक। तो A का मान क्या होगा? अब करना क्या है, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे लिख लीजिए। आपको वहां लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप जो है आसानी से कर लीजिएगा। तो जैसे लिखल है A और B का मान कितना है, A का मान देखिए इस तरह से मान देता है, जैसे A है ना तो A का मान ये 2 दे रहा है और B का मान कितना है 3, ठीक ना। ये लेफ्ट है तो यहाँ भी लेफ्ट देखेंगे, ये दूसरे नंबर का है तो यहाँ पे दूसरे नंबर का लेंगे। तो A का मान कितना दे रहा है 2, तो हमने A बराबर लिखा 2 और इंटू कितना है मतलब रेशियो B बराबर 3, तो B के सामने यहाँ होगा 3, ठीक। ये तो एक कंपनी की बात हुई, मतलब एक बात हुआ। दूसरा बात क्या बोला, A और C का अनुपात कितना दिल है 4:7, ठीक। तो फिर उसी तरह लिखेंगे, A लिखल है तो C लिखेंगे, A लिखल है तो A लिख देते हैं। अब उसके बाद क्या है C, तो C लिख देते हैं। उसके सामने सामने जो रखल है उसको लिख देते हैं। A के सामने कितना है 4, तो हम यहाँ क्या कर दिए A के सामने 4 लिखे हैं और C के साथ कितना लिखे हैं, C के सामने कितना लिखल है 7 लिखल है तो 7 लिख दिए। अब पूछ क्या रहा है A का मान ना, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम सिपाही को बराबर किए थे कि नहीं, लड़का रहे कि लड़की। तो यहाँ पे जो है देखिए ये दोनों में A है, ठीक ना। A का मान यहाँ पे 2 दे रहा है और निचले वाले में A का मान 4 दे रहा है, लेकिन ये तो एक ही व्यक्ति है ना। मैंने क्या बताया था, लड़का रहे या लड़की, सिपाही तो सिपाही है, लड़का रहे या लड़की। तो उसी तरह देखिए A का मान यहाँ पे 2 है और दूसरे में A का मान 4 है। क्या बताया था कि बराबर करना पड़ेगा, दोनों एक ही चीज रहे, लड़का रहे या लड़की। तो सिपाही को बराबर किए थे ना तनख्वाह, तो दोनों जगह A है तो दोनों जगह तो इनका नंबर जो है बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, तो इसको क्या करें कि A का मान बराबर हो जाए। तो आप कहिएगा कि अगर A में 2 से गुना कर देते हैं तो नीचे में A जो है 4 इसी के बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं 2 से गुना कर देंगे। अब इसमें गुना करेंगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा 4, फर्स्ट से लिखते हैं। ऊपर में क्या है AB, इसको गुना करके लिखिए 2 दूना 4, ठीक ना, बराबर न कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 हो गया, A के जगह पे 4। अब यही 2 को B के साथ भी गुना करना पड़ेगा, काहे कि जो भी होगा सबके साथ होगा। तो इसके साथ कर दिए तो 2 तिया कितना हो गया, B के सामने कितना हो गया 6, ठीक। अब नीचे में तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, वैसे लिख दीजिए A के सामने कितना है 4, तो फिर लिख देते हैं A के सामने A और C है ना, तो A और C लिख दिए और A के सामने कितना है 4, तो हम जो है 4 लिख दिए। C के सामने कितना है 7, तो 7 लिख दिए। अब आप जो है ये सोच रहे होंगे कि नीचे में गुना काहे नहीं किए, हम नीचे में गुना काहे करेंगे, हमको बराबर न करना था भाई। एक व्यक्ति जो कॉमन मिल रहा है, हम सिपाही को बराबर किए थे ना, तो उसी तरह यहाँ पे A न मिल रहा है, ऊपर रहे कि नीचे, दोनों जगह पे A है तो A को न बराबर करेंगे। इससे हमको क्या मतलब, ये B अलग है C अलग है, ये दोनों न एक आदमी है, तो इसको बराबर कर दिए। तो हम जो है इसमें तो गुना करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर 2 गुना करने से ये बराबर हो गया, तो साथ में गुना करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो है लिख लीजिए फर्स्ट से A का मान
बी का मान, सी का मान। वैसे तो प्रश्न में पूछा है ए का मान, तो ए के सामने क्या लिखा है 4, तो 4 हो गया। बी के सामने क्या लिखा है 6, तो 6 लिख दिए। अब यहाँ पे ए देखिए, ए के सामने क्या लिखा है 4, तो डबल दोबारा लिखने की क्या जरूरत है, जब हम एक बार लिख ही दिए हैं। तो ए के सामने 4 लिखा है तो 4 लिखा हुआ है। सी के सामने कितना है 7, तो 7 लिख दिए। अब आपसे प्रश्न में जो पूछे उसको आसानी से कर लीजिएगा। क्या प्रश्न में पूछा है ए का मान, तो ए का मान क्या हो जाएगा 4, तो 4 आपका सही जवाब हो गया। ओके, समझ में आ गया, हो गया। बी का मान हो गया यहाँ पे, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो गया। ए का मान क्या हो गया 4। इसी तरीके के और क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। चलिए अगला है, ए और बी का मान 2:1 है और बी अनुपात सी का मान 4:7 है, ठीक। और ए का मान फिर पूछा है, तो लिख देते हैं वैसे जैसे लिखा है वैसे ये लिखते हैं। ए और बी, ए और बी हो गया। ए के सामने कितना लिखल है 2, तो 2 लिख दिए। बी के सामने कितना लिखल है 1, तो 1 लिख दिए। अब आगे चलते हैं, अगला क्या है बी और सी, तो वैसे ये लिख दिए जैसे लिखल है बी और सी। बी के सामने कितना लिखा है 4, तो बी के सामने 4 लिख दिया। सी के सामने कितना लिखल है 7, तो 7 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए तो कॉमन कौन मिल रहा है, जैसे कि हम सिपाही बना दिए थे लड़का और लड़की को। देखिए कौन मिल रहा है, ए मिल रहा है, डबल ए है नहीं है, डबल सी है नहीं है, डबल बी है। तो देखिए ये कोना कोनी न है, कोना कोनी है। अब बी मतलब एक जगह तो है नहीं, इसको बराबर करेंगे। देखिए ई बी का मान 1 दे रहा है और ये नीचे वाला बी 4 दे रहा है, तो इन दोनों को तो बराबर करना पड़ेगा। अब ऐसा दिमाग लगाइए कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, दोनों कैसे बराबर होगा। तो दिमाग में ये आया कि यहाँ जो है 4 से अगर गुना कर देते हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ भी 4 हो जाएगा, ये वाला भी 4 हो जाएगा और ये पहले से 4 हो है। तो समझ गए ना, तो इसको गुना कर दीजिए, 4 को इसमें गुना करना है, क्योंकि जो करना है सबके साथ करना है। 4 को 2 में गुना कर देंगे और इसमें कर देंगे, और नीचे करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि पहले से ये बराबर है। तो फर्स्ट से लिखिए ए बी, ए के सामने क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 8 लिख दिया। उसके बाद 4 को इससे गुना करेंगे 1, तो कितना हो गया बी के सामने 1। अब नीचे क्या है बी और सी, बी और सी। यहाँ पे बी के सामने क्या है 4, 4 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से हम लिख चुके हैं, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है, ये 4 है, ठीक ना। और सी के सामने क्या है 7, तो 7 लिख देंगे। और बी यहाँ पे लिख लीजिए अगर है तो, बी के सामने क्या है 4, हो गया ना। अब ए बी और सी का मान निकाल लीजिए, ए बी और सी। ए के सामने क्या है 8, तो 8 लिख दिए। बी के सामने क्या है 4, तो 4 लिख दीजिए। यहाँ पे बी के सामने क्या है 4, दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं। सी के सामने क्या है 7, तो 7 लिख दिए। हो गया ना, ए का मान 8, बी का मान 4, सी का मान 7। अब क्या प्रश्न में पूछ रहा है ए का मान, तो ए का मान देख लीजिए 8 है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे धीरे धीरे। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर उसी तरीके से है, दिमाग लगाइए वीडियो को रोक करके। प्रश्न है कि ए बी का मान 2 और 1 है, बी और सी का मान 4:7 है, तो बी का मान क्या होगा। सेम प्रश्न है, क्वेश्चन खाली एक जगह पे बी माना है। तो चलिए उसी तरह फिर लिख लेते हैं, ए बी लिखल है तो ए लिख देते हैं और बी लिख देते हैं। ए का मान कितना दिल है 2 दिल है, तो 2 लिखेंगे। बी के मान कितना दिल है 1, तो 1 लिख दिए। अब अगला क्या है बी और सी, तो बी लिख दिए और सी लिख दिए। बी का मान कितना है 4, तो 4 लिख दिए। सी का मान कितना है 7, तो 7 लिख दिए। अब फिर देखिए कॉमन क्या है यहाँ पे, मतलब एक जैसा। ए मिल रहा है किसी से नहीं, सी मिल रहा है नहीं, बी मिल रहा है हाँ मिल रहा है, कोना कोने मिल रहा है, यानी कि बी का मान यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। ये दोनों बराबर अब कैसे होगा, तो वही करेंगे। देखिए दिमाग लगाइए कैसे ये दोनों बराबर होगा। ये दोनों, इसमें 4 से गुना कर दो बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 4 से गुना करोगे 1 में, तो 4 नहीं हुआ। फ्रेश से लिखिए अब ए बी, ऊपर में ए बी था, इसको गुना कीजिए 4 को 2 से, कितना हो गया 8, और यही 4 को 1 से गुना कीजिए, कितना हो गया 4। अब नीचे क्या है बी और सी, यहाँ पे तो गुना करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले से बराबर है, तो लिख दीजिए बी के सामने क्या है 4। वैसे तो यहाँ पे लिखल है, फिर भी लिख देते हैं बी के सामने 4।
सी के सामने कितना है 7, तो 7 लिख दिए। अब ए बी सी का मान देखिए निकला कि नहीं। ए के सामने कितना है 8, 8 हो गया। बी के सामने कितना है 4, 4 हो गया। नीचे देखिए बी के सामने कितना है 4, इसको तो लिखना ही नहीं है क्योंकि बराबर हो गया। अब बी यहाँ रहे कि यहाँ रहे, सगर तो बराबर होगा ना, तो बराबर हो गया। अब सी के सामने कितना है 7, तो 7 लिख दिए। यानी कि ए का मान 8, बी का मान 4, सी का मान 7। अब क्या प्रश्न में पूछ रहा है बी का मान क्या है, तो क्या हो गया सी, सॉरी 4। अगर आपसे सी का मान पूछता तो क्या बताते 7 बताते, ए का पूछेगा तो 8। समझ पाए होंगे। तो इसका जवाब क्या हो गया 4। चलिए आगे चलते हैं, फिर इसी तरीके का है, तब आपको समझ में आएगा। चलिए ए बी का मान दिया हुआ है 2:3, तो ए के सामने कितना है 2, तो 2 लिख दिए। बी के सामने कितना है 3, तो 3 लिख दिए। फिर अगला में चलते हैं, बी और सी का मान दिया है। बी का मान कितना है, बी और सी लिख दीजिए पहले। बी का मान कितना है 6, तो 6 लिख दिए। सी का मान कितना है, सी का मान है 7, तो 7 लिख दिए। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है ए और बी और सी का मान बताएं, यानी कि तीनों का मान बताएं। तो यहाँ पे देखिए इतना में कॉमन क्या है, कॉमन कुछ दिख रहा है, मतलब एक जैसा ए मिल रहा है नहीं है, सी मिल रहा है नहीं, बी मिल रहा है, तो बी को बराबर कर देंगे इक्वना कोनी। तो देखिए बी का मान यहाँ पे 3 है और यहाँ पे बी का मान 6 है। क्या करें जो ये दोनों बराबर हो जाए 3 और 6, तो क्या करना है 3 में अगर 2 से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा और नीचे 6 है ही पहले से, तो बराबर हो जाएगा। अगर इसमें गुना करेंगे तो इसमें भी गुना करेंगे क्योंकि एक ही कंपनी का है। अब फर्स्ट से लिखिए ए बी, ए के सामने क्या हो जाएगा 2 गुना 2, 4 हो गया। बी के सामने कितना हो जाएगा 2 गुना 3, 6 हो जाएगा। नीचे में तो गुना करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि बराबर है। बी और सी लिखल है तो बी और सी लिख देते हैं। बी के सामने कितना है 6, तो 6 लिख दिए। सी के सामने कितना है 7, तो 7 लिख दिए। अब मान निकाल लीजिए ए और बी और सी। ए के सामने कितना है 4, तो 4 आ गया। बी के सामने कितना है 6, तो 6 लिख दिए। नीचे में बी के सामने कितना है 6, ये तो बराबर हो ही गया है, अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सी का मान कितना निकला है 7, तो 7 आ गया। मतलब ए बी सी का मान कितना हो गया, ए का मान 4, बी का मान 6 और सी का मान 7। तो यही आपका सही जवाब होगा, देख लीजिए 4 6 7, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे क्या दिया गया है b और a का मान 2:3 है। बी ए लिखल है तो बी ए लिख लेते हैं। b के सामने कितना है 2, तो 2 लिख देते हैं। a के सामने कितना है 3, तो 3 लिख देते हैं। अगला बात करें b और c का मान दिया हुआ है तो b और c लिख देते हैं। b के सामने कितना है 6, तो 6 लिख दिए। c के सामने कितना है 8, तो 8 लिख दिए। ठीक, अब क्या पूछा है ए और बी और सी का मान बताएं। तो यहाँ पे फिर आपको देखना होगा एक जैसा कौन है, ए के साथ कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सी के साथ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बी के साथ मिल रहा है हाँ मिल रहा है, ऊपर भी है नीचे भी है। लेकिन देखिए ये है बी का मान यहाँ पे 2 है और नीचे में बी का मान कितना है 6, तो यहाँ पे बी दोनों एक ही आदमी है, तो दोनों का मान भी ना बराबर होना चाहिए। मान बराबर कैसे करेंगे, ऊपर में क्या करें जो यहाँ पे भी इसके जैसा हो जाए, तो यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए, हो गया ना, 3 गुना 2 6 हो जाएगा और नीचे 6 है ही। तो अब लिखिए फर्स्ट से बी और ए लिखा हुआ है तो लिख दिए बी और ए। बी के सामने कितना आएगा 3 गुना 2 करने के बाद 6। सी के सामने कितना आएगा, सॉरी ए न है यहाँ पे, ए के सामने कितना आएगा 3 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा 9, और नीचे में गुना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बराबर अब हो चुका है। ठीक ना, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 6 पहले से ही ये है। अब लिख लेते हैं इसको भी यहाँ उठा करके, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे सी आ गया। ठीक, ये वाला उठा करके यहाँ रख दिए हैं। बी के सामने कितना है 6, तो 6 रख दिए। सी के सामने कितना है 8, तो 8 लिख दिए। ठीक ना, अब मान निकाल लीजिए ए बी और सी पूछ रहा है तो देखिए सबसे पहले अब देखिए ए के सामने लिखना है, तो एक सामने क्या है, ये है ए का मान नहीं है, ये तो बी का मान है। ए का मान तो ये 9 है ना, तो 9 लिखेंगे।
अब बी का मान कितना है, बी का मान 6 है तो 6 लिख दिए। यहाँ पे बी का मान कितना है, 6 है, तो इसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो बराबर हो चुका है और एक ही व्यक्ति को बार बार हम क्यों लिखेंगे, तो ये बी का मान हो गया 6। सी का मान कितना है, सी के सामने 8 है तो सी का मान हो गया 8, यानी कि ए का मान 9, बी का मान 6, सी का मान 8 हो गया। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए 9, 6, 8 सही जवाब है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे। समझ गए अगर तो आप जो है एक क्वेश्चन आपके लिए रखा हूं, आप उसी मेथड से इस प्रश्न का जवाब देना है। ऑप्शन आपके सामने है, इस प्रश्न को आपको सोल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना है, ठीक ना। अगर अच्छा लगा तो, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो बताइएगा, तब हम वीडियो को रेगुलर करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो छोड़ दीजिए, हम काहे परेशान होंगे। काहे कि हम जो है ना मैथ्स का वीडियो कभी पढ़ाया नहीं है, मतलब बनाया नहीं है। मैथ्स का वीडियो यूट्यूब पे हम बना के नहीं डाला है, इसलिए हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम का सामना हो गया होगा। तो वैसे आपको बहुत समझाने की कोशिश की है, समझ में आया तो आप बता दीजिए कि हाँ ठीक है। तब जो है क्लास इसी मेथड पे सभी चैप्टर को बताएंगे, ठीक ना, समझ में आ जाएगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तब क्या बोलेंगे, जो करना है कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। इस प्रश्न को आप आंसर जरूर करेंगे। थैंक यू।